बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा MS वर्ड की बेसिक्स। MS वर्ड 2007 को आप कैसे सीख सकते हैं, उसमें बुनियादी चीज़ें क्या होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं ओपन करता हूँ MS वर्ड को। स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स में जाएं। ऑल प्रोग्राम्स में आने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करें और यहाँ से MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 इसको हम ओपन करते हैं। MS वर्ड को मैंने ओपन कर लिया है। MS वर्ड यहाँ पर लॉन्च हो गया। ये पेज एरिया है, यहाँ पे हम अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। CV, लेटर, एप्लीकेशन या कोई भी चीज़ हम बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर वाली बार को टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार का काम क्या है कि टाइटल बार सॉफ्टवेयर का नेम शो करता है और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट जिस नेम से सेव करेंगे उस डॉक्यूमेंट का नेम आ जाएगा। अभी तक हमारा डॉक्यूमेंट सेव नहीं है, इसलिए डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आ रहा है। टाइटल बार के नीचे टैब बार होती है जिसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस और मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ये टैब्स हैं। सबसे पहली टैब है होम टैब। होम टैब में जो सबसे पहला टूल ग्रुप है वो है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड टूल ग्रुप में 4 टूल्स हैं। मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा कि इन टूल्स से आप कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा। मैं राइटिंग की साइज़ यहाँ से बढ़ाता हूँ। राइटिंग की साइज़ बढ़ाने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ नेम, नेमतुल्लाह नेम मैंने लिख लिया। और अब इस नेम को मैं सिलेक्ट करता हूँ माउस का बटन दबाते हुए। मैंने नेम को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद देखें कि यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है सीजर का निशान आ रहा है, यानी ये देखें यहाँ पे इसका नीचे नेम भी आ गया कि इससे हम टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। उसकी शॉर्टकट की Ctrl+X है। मैं जैसे ही इस आइकॉन पे क्लिक करता हूँ तो ये नेम जो है यहाँ से पेज से कट हो जाएगा। नेम के कट हो जाने के बाद अगर मैं इसको किसी और जगह पे मूव करना चाहता हूँ तो मैं किसी और जगह पे आके फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लेकर आना चाहता हूँ जिस नेम को मैंने कट किया है, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो ये पॉइंटर यहाँ पर आ जाएगा। और अब मैं यहाँ ऑप्शन से जाके पेस्ट कर लूँगा तो ये नेमतुल्लाह जो नेम है यहाँ से मूव होकर इस जगह पर आ गया। यानी कट करने के बाद हम उसको किसी और जगह पर पेस्ट भी कर सकते हैं, या अगर आप उसे ख़त्म कर देना चाहते हैं तो आप उसको कट कर दें, उसके बाद पेस्ट ना करें। और इससे नीचे जो दूसरा ऑप्शन है ये ऑप्शन है कॉपी का। यानी ये जो नेम है इस नेम को मैं सेलेक्ट करता हूँ। इस नेम की या पूरी लाइन की या पूरे पैराग्राफ की अगर आप एक और कॉपी करना चाहते हैं तो आप उसकी कॉपी भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले आता हूँ। तो MS वर्ड में एक फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। उस फार्मूले का नेम है इक्वल साइन दें और रैंड लिखें, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट ओवर। आप इंटर प्रेस करेंगे तो MS वर्ड में 3 पैराग्राफ आ जाएंगे। मैं इन तीनों पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं साइज़ बढ़ाता हूँ, 16 साइज़ कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन पैराग्राफ्स को कॉपी करूँ, तो मुझे ये पैराग्राफ सेलेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ से पेज की साइज़ जूम आउट करता हूँ मैं। ये इस पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तीनों पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद ये कॉपी का जो ऑप्शन है जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+C है, मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये टेक्स्ट कॉपी हो गई। कॉपी होने के बाद मैं इसको किसी और जगह पर या नेक्स्ट पेज पर मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ तो इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करता हूँ तो MS वर्ड में एक और पेज प्रोवाइड हो जाएगा। उस पेज पर यहाँ पर क्लिक करके मैं होम टैब में आता हूँ और यहाँ पर पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो पेज 1 से जो 3 पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट करके कॉपी किए थे, इस आइकॉन पे क्लिक किया था, कॉपी हो गए थे। कॉपी होने के बाद पेज नंबर 2 पे मैंने क्लिक की। क्लिक करने के बाद पेस्ट ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर
یہ دیکھیں کہ پیج 1 پہ جو 3 پیراگراف تھے ان کو میں نے پیج 2 پہ بھی پیسٹ کر لیا۔ اسی طرح کاپی کا یہ آپشن ہے جس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول سی ہے، اور یہ کٹ کا آپشن ہے جس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول ایکس ہے، اور پیسٹ کا آپشن ہے یعنی جس کو ہم کاپی کرتے ہیں یا کٹ کرتے ہیں اس کو ہم کسی اور جگہ پر پیسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ پیسٹ کی شارٹ کٹ کی کنٹرول وی ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں نے سیکھ لیا کٹ، کاپی، پیسٹ۔ اب ہم سیکھتے ہیں فارمیٹ پینٹر۔ فارمیٹ پینٹر کا فنکشن کیا ہے کہ ہم ایک پیراگراف کی فارمیٹنگ کرتے ہیں۔ فارمیٹنگ کا مطلب ہے کہ آپ اپنی رائٹنگ کو خوبصورت بنائیں، اس کو کلر اپلائی کریں۔ یہ میں نے یہاں سے کلر اپلائی کر لیا اور میں نے اسے بولڈ بھی کر لیا۔ بولڈ کرنے کے بعد میں رائٹنگ کی سائز بھی بڑھاتا ہوں۔ رائٹنگ کی سائز بڑھانے کے بعد یہاں پہ میں ایک اسٹائل بھی اپلائی کرتا ہوں اس پہ۔ فونٹ اسٹائل میں سے میں نے ایک اسٹائل بھی اپلائی کیا۔ اس کا مطلب ہوا کہ میں نے اس رائٹنگ کی فارمیٹنگ کر لی۔ یعنی جو ہمارے پاس فارمیٹ پینٹر ہے ایم ایس ورڈ میں، اس کا کام ہے کہ فارمیٹنگ کو کاپی کرتا ہے ایک سینٹنس سے اور دوسرے سینٹنس پہ وہی فارمیٹنگ اپلائی کر دیتا ہے۔ تو میں یہاں سے ایک دو لائن سلیکٹ کرتا ہوں اس فارمیٹنگ کی، یعنی اسی لائنز کی فارمیٹنگ میں اس پیراگراف پہ اپلائی کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے ان میں سے ایک دو لائن سلیکٹ کر لی اور فارمیٹ پینٹر پہ میں ڈبل کلک کرتا ہوں۔ ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ ابھی میرے کرسر کے ساتھ یہاں پر جو ہے ایک برش بھی آ گیا۔ یہ برش دیکھیں آپ، جیسے ہم پیراگراف کے نزدیک آتے ہیں تو برش شو ہو جاتا ہے۔ اب یہ میں برش جس پیراگراف کے اوپر بھی، کسی بھی پیراگراف کے اوپر پھیروں گا تو کیا ہو جائے گا، اس پیراگراف کی بھی فارمیٹنگ چینج ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں دوستو، تو ہم نے یعنی اس پیراگراف کی فارمیٹنگ کو کاپی کر کے اس پیراگراف پہ اپلائی کیا۔ ابھی تک ہمارے پاس یہ فارمیٹ پینٹر موجود ہے، اور جیسے میں پیراگراف کے نزدیک آتا ہوں اور میں اسے اوپر والے پیراگراف کی بھی فارمیٹنگ چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں اس پیراگراف کے اوپر اس برش کو جیسے ہی گھماؤں گا تو اس پیراگراف کی بھی فارمیٹنگ چینج ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ ایم ایس ورڈ میں فارمیٹنگ بھی کر سکتے ہیں، اور میں نے آپ لوگوں کو سکھایا کہ ہوم ٹیب میں جو سب سے پہلا ٹول گروپ ہے جس کا نام ہے کلپ بورڈ، اس میں جو 4 آپشن ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کو آج۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔